वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में वफ्द दोहा पहुंच गया है। पाकिस्तानी वफ्द अफगान वफ्द से मुलाकात करेगा। सरकारी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द अफगानिस्तान से TTP की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के सबूत लेकर गया है। पाकिस्तान को मतलूब मुबैना दहशतगर्दों के सबूत भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। नुमाइंदे जियो न्यूज़ एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद है। एजाज, बताइए वफ्द में कौन कौन शामिल है? जी, हमें सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तानी जो वफद है उसकी सरबराही कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सिक्योरिटी हुकाम भी इस वफद में शरीक है। इस वफद का जो एजेंडा है वो बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एस्केलेशन नहीं चाहता, अमन चाहता है एक पड़ोसी की तरह, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान दुश्मन या पाकिस्तान मुखालिफ अनासर मौजूद हैं उनका कला कमा हो। पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हैं वो जिन्हें अदालतों से बाकायदा मफरूर और दहशतगर्द करार दिया जा चुका है, उनकी फहरिस्त पाकिस्तान के पास है और एविडेंस पाकिस्तान के पास है कि वो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये तमाम सबूत जो हैं ये पाकिस्तानी हुकाम के पास मौजूद हैं और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद आपस में बैठेंगे तो वहां पर पाकिस्तान ये मामला उठाएगा और उन्हें सबूतों से बताएगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन दोहा में जो मुआहदा हुआ था। सर ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद अपडेट करने के लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि तालिबान रजीम इन प्रॉक्सीज को लगाम डाले जिनके अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। दुश्मन का फितना हिंद और फितना ख्वारिज को बतौर हार्ड गन्स इस्तेमाल करना इसकी बुज़दिली बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बतौर तरजीही पॉलिसी जारी रखे हुए है। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया है कि दोबारा जाहरियत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced
by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। Formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal. एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाए। उनका कहना था कि कराची के तरक्याती मंसूबे पर विफाक से बात हुई है। जो भी तरक्याती काम हो वो 18वीं तरमीम के मुताबिक हो। आज शाम सीईसी इजलास में पार्टी के नुमाइंदों को वज़ीर आज़म से मुलाकात से मुतालिक भी आगाह करेंगे। हुकूमत का जो एतराज़ात हैं वो रेज़ करते रहेंगे। हम खुश होंगे कि कराची पे काम के लिए काम किया जाए। हमारा तो मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से, कराची के पानी के इशूज़ के हवाले से जो भी काम हो वो ज़रूर आइनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। उसके अलावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत खुश होंगे अगर वज़ीर आज़म साहब चाहेगा कि मज़ीद काम करें सूबा से। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सूबाई हुकूमत का ख़त मौसूल हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के प्रिंसिपल असिस्टेंट ने उनके ऑफिस से राब्ता भी कर लिया है। पीर तक चीफ जस्टिस के जवाब का इम्कान है। शिमाली वजीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितना खवारिज की खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक किया है। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा में बनू मुगल कोट सेक्टर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खवारिज के तारिक किची ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया है। फितना खवारिज का सरगना तारिक किची और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर वो चाहें तो पाक अफगान जंग बंद करवा सकते हैं। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि पाक अफगान जंग खत्म करना उनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। I solved 8 wars. Go to Rwanda and the Congo. Talk about India and Pakistan. Look at Thailand. Look at all of the wars that we solved. The Prime Minister of Pakistan said, "I saved millions of lives in interceding on Pakistan," and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one. 2 nuclear nations, right? So I say this: this is pretty much the last one. Although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve. पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कल खला में भेजा जाएगा। स्पार्को का तर्जुमान का कहना था कि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंड स्लाइडर्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। तर्जुमान का बताना है कि सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और खतरात की बरवक्त निगरानी में मुअव्वन होगा। पाकिस्तान का यह मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का 3रा सैटेलाइट होगा। सरगोदा में गारमेंट शॉप के स्टोर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की 6 गाड़ियां और टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने स्टोर में फंसे हुए 3 मुलाजमीन को बाहिफाजत बाहर निकालकर आग पर काबू पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शॉप का शीशा तोड़ते हुए एक अहलकार मामूली जख्मी भी हुआ। बहावलपुर में हुकूमत पंजाब के तहत धी रानी प्रोग्राम में 174 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां की गईं, जिनमें 166 मुस्लिम, 5 क्रिश्चियन, 3 हिंदू और 2 खुसूसी अफराद के जोड़े शामिल थे। हर जोड़े को 2 लाख रुपए माली मुआवनत फराहम की गई।